कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में के पहले चैप्टर में आज का जो टॉपिक है वह है विद्युत बल रेखाएं एवं विद्युत बल रेखाओं के गुण। इसमें सबसे पहला टॉपिक विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइंड कर लें। 10 में हम लोगों ने चुंबक के बारे में पढ़ा था, चुंबक और चुंबकीय बल रेखाएं। जैसे यह हमारा क्या है, मैग्नेट है। मैग्नेट का हम जानते हैं एक सिरा N होता है, दूसरा सिरा S होता है, और इसके चारों ओर इसके चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और इन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते थे, चुंबकीय बल रेखाएं। यह क्या थी, चुंबकीय बल रेखाएं, जो नॉर्थ से निकलती थी और आकर के यहाँ पे साउथ तक पहुँच जाती थी। तो इन्हें हम क्या कहते थे, चुंबकीय बल रेखाएं। सेम उसी, यह क्या दिखाती थी, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती थी, जबकि वास्तव में चुंबक के चारों ओर कोई ऐसी रेखाएं नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह क्या है, यह काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तो होता है। इसका मतलब यह काल्पनिक रेखाएं जो चुंबक के चारों ओर हमने खींची हैं वक्राकार, यह रेखाएं तो काल्पनिक हैं, लेकिन यह चुंबकीय क्षेत्र के वास्तविक मान को बताती हैं। उसी प्रकार अगर हम विद्युत बल रेखाओं की बात करें, तो विद्युत बल रेखाएं यानी आवेश, यानी जो आवेश होगा, जैसे यह आवेश है तो इसके चारों ओर क्या होता है, हमने पढ़ा है इस आवेश के चारों ओर उसका विद्युत क्षेत्र होता है। तो इस विद्युत क्षेत्र इसका कैसा है, यह वास्तविक विद्युत क्षेत्र है, लेकिन इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा उसको हम कुछ काल्पनिक वक्राकार रेखाओं से व्यक्त करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं। मतलब क्या हुआ कि यदि हम किसी आवेश के चारों ओर, जैसे यहाँ पर कोई एक आवेश है, तो इसके चारों ओर इसका जो विद्युत क्षेत्र है उसको दिखाने के लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच दें, और यह काल्पनिक रेखाएं, यह वास्तव में तो नहीं है, लेकिन यह रेखाएं इस आवेश का यह जो विद्युत क्षेत्र है इसको क्या कर रही हैं, यह व्यक्त कर रही हैं। विद्युत क्षेत्र वास्तविक है, जबकि यह रेखाएं जो हम खींच रहे हैं यह कैसी हैं, काल्पनिक। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्राकार रेखाएं हैं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। इसका मतलब क्या निकला कि रेखाएं तो काल्पनिक हैं, कौन सी, विद्युत बल रेखाएं, लेकिन यह इस आवेश या जो भी आवेश है उसके चारों ओर उपस्थित वास्तविक विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। किसी आवेश के चारों ओर का जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र है उसको हम किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं, काल्पनिक निष्कोण वक्राकार रेखाओं के द्वारा, और उन्हें हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। अब यह विद्युत बल रेखाएं कैसे बनती हैं? विद्युत बल रेखाएं बनाने के लिए, जैसे यह धन आवेश है, तो यदि इस धन आवेश के पास हम एकांक परीक्षण धन आवेश को ले आएं, तो एकांक परीक्षण धन आवेश क्या करेगा, यह अगर धन आवेश है तो यह इससे दूर जाएगा, और अगर यह जाने के लिए स्वतंत्र हो तो यह किसी मार्ग पर चलेगा। तो यह जिस मार्ग पर चलेगा, अगर उसके सभी बिंदुओं को मिला दें तो जो हमें रेखा प्राप्त होगी वह कौन सी होगी, विद्युत बल रेखा। तो यदि विद्युत बल रेखा को हम परिभाषित करना चाहें किसके माध्यम से, एकांक परीक्षण धनावेश के माध्यम से, तो इससे भी बता सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्राकार रेखाएं हैं जिस पर स्वतंत्र एकांक परीक्षण धनावेश गति करता है। तो अगर दूसरे रूप में हम इसकी परिभाषा देना चाहें एकांक परीक्षण आवेश के रूप में, तब भी हम दे सकते हैं कि एकांक परीक्षण धन आवेश स्वतंत्र रूप से जिस मार्ग पे गति करता है उस रेखा को हम क्या कहेंगे, विद्युत बल रेखा।
और रिजल्ट इसका परिणाम क्या है? परिणाम केवल इतना है कि यह जो विद्युत बल रेखाएं हैं यह निष्कोण काल्पनिक वक्राकार रेखाएं हैं, जबकि जिस चीज़ के लिए यह खींची जाती हैं वह वास्तविक है। मतलब यह वास्तविक विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं।